अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना इमामुद्दीन चिंचनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र मुसलसिल 4 साल से शुरू है। हम अपनी मेहनत से 4 साल से लेकर कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी दुख, कभी सुख, कभी बरसातों का मौसम होता है, कभी क्या होता है, मतलब हम वहाँ जाते हैं, हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलवाते हैं, गुफ्तगू कराते हैं, उसके अहम ख्यालात, उसकी सोच, उसकी एक्टिविटीज़ सारी हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मीरपुर खास। नाज़रीन, मैं मीरपुर खास की थोड़ी बात करता चलूँ, आपको थोड़ा इल्म में देता चलूँ कि आपको बताएं कि मीरपुर खास जो यहाँ का ज़िला है, एक बेहतरीन ज़िलों में शुमार होता है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह, सैयद आफ्ताब अली शाह, या हमारे और भी हरीराम साहब है। बारी बारी हम आपको हर उस नोटेबल शख्सियत, MNA हो, चाहे MP हो, मीर मुनव्वर अली तारपुर साहब हो, या मीर तारिक खान तारपुर साहब हो, या हमारे हाजी नूर अहमद भुड़गड़ी साहब हो, तो आपको पता है कि ये वो शख्सियत है जिसने मीरपुर खास में रहकर आवाम की खिदमत की है, खिदमत कर रहे हैं, आवाम की दिलों में रह रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हमारे आज के MPA नूर अहमद भुड़गड़ी के विलेज फार्म पर, जिसके लिए आप सुनने के लिए बेताब भी थे। आपकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर हमें MPA साहब से उसके ख्यालात हम सुनना चाहते हैं। तो नाज़रीन, स्पेशली आज हाजी साहब ने हमें टाइम दिया है। हाजी साहब के हम ममनून हैं जो उसने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया है। तो चलते आज की नोटेबल शख्सियत MPA हाजी नूर अहमद भुड़गड़ी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमें आप तक आते हुए कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि हमारा सफ़र थोड़ा लंबा है। और कल भी हम आए थे, कल भी लोगों की एक्टिविटी और आपकी सारी एक्टिविटी देखकर और आज लोगों का हुजूम देखकर हमें मालूम हो गया है कि जो आपके लिए सुना था वही हमने सामने देखा। इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप आवाम के बीच में रहकर लोगों की खिदमत करते हैं। तो हाजी साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जो लोग आपको जानते हैं, जानना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, यहाँ या मुल्क से बाहर, आपका जो फैमिली प्रोफाइल है वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। पहले तो ये भुड़गड़ी फैमिली का ताल्लुक है जो आपने पूछा। जी जी जी। रईस गुलाम मोहम्मद खान भुड़गड़ी साहब। अच्छा, रईस गुलाम, रईस गुलाम वो हमारे बड़े थे। सही। वो अपना बॉम्बे असेंबली के मेंबर भी बने थे। सही, ज़बरदस्त। 19 मेरे ख्याल में 32 में या 22 या 23 में। सही। वही कायद आज़म को लाए थे बॉम्बे से, वहाँ थे, लंदन से। अच्छा। हाँ, रईस रईस गुलाम मोहम्मद खान भुड़गड़ी, सही, ज़बरदस्त। वही सिंध के पहले मेंबर थे वहाँ के। और उन्होंने ये काम जो सिंध में हारियों को जो ज़मीन देते थे, अगर वो 1 साल आबाद नहीं होती थी तो वो कैंसिल कर देते, तो वो बन जाती थी सरकारी। अच्छा, वो सरकारी बन जाती थी। सरकारी बन जाती थी। ज़बरदस्त। इसका नाम है नौबत। नौबत। ये उत्तरवाई रईस गुलाम मोहम्मद खान ने अच्छा, असेंबली में जाकर बोला ऐसा नहीं करो, हमारा पानी की कमी है, पानी की कमी, बिल्कुल कमी सही। की वजह से हमारे ये मसले होते हैं, ऐसा ना करो। फिर वो अंग्रेजों ने वो बात मानी, फिर वो कैंसिल कर दिया। अब तो वही ज़मीनें चलती हुई आ रही हैं, चलती हुई यहाँ पे आ रही है। अच्छा, सियासी शुरुआत कब और कहाँ से हुई और किस पार्टी से हुई? पार्टी वही थी हमारी मुस्लिम लीग जो रईस गुलाम मोहम्मद खान की थी। हाँ, सही। उसके बाद रईस गुलाम मुस्तफ़ा खान बने, गुलाम मुस्तफा उनके खान, बेटे, सही। उनके बेटे बने। पर उन्होंने के साथ मेरा अंकल चाचा खैर मोहम्मद भुड़गड़ी, सही, उनके साथ चलते रहे। जबरदस्त। फिर वही यहाँ के जिले के चेयरमैन भी बने, पहले मेंबर बने, मेंबर पहले तो BD के मेंबर हुआ करते जी थे। हाँ। सही, बिल्कुल सही। फिर भुट्टे साहब के दौर में सूबाई असेंबली में खड़े हुए। अच्छा, जब 1975 में भुट्टो साहब के अगेंस्ट या भुट्टो साहब के साथ? भुट्टो साहब के साथ, मतलब पीपल्स पार्टी में। दूसरी मरतबा जो पहली हुई थी उसमें दूसरे आए थे, गुलाम अहमद शाहवाल, खादिम अली शाहवाल। हाँ बिल्कुल, खादिम अली शाहवाल, बिल्कुल सही। जी हाँ। उनके बाद में फिर जो कैंसिल कर दी, अपना मार्शल आ गई जिया साहब की,
उसी में गए। फिर भुट्टो साहब ने चाचे को खड़ा किया था यहाँ पे। अच्छा हाँ, तो उस वक्त फिर इलेक्शन तो कैंसिल हो गई, सबको सही, डाल दिया बिल्कुल सही। जेलों के अंदर। भुट्टो साहब को जेल में डाल दिया। सही, बिल्कुल सही। और फिर 79 में चाचा बना जिले का चेयरमैन, जिले का पीपल्स पार्टी की तरफ से ही बना सही, था। जबरदस्त। फिर वही चलता रहा। जब भुट्टो साहब को फांसी आई तो चाचा ने इस्तीफा दे दी। कि अब मुझे सियासत नहीं करनी। हमने सियासत में इस्तीफा दे दी। हम्म, फिर सारे इकट्ठे हो गए उसमें। फिर जेल में भी चाचे वाले तो नहीं गए, दूसरे दोस्त गए, हम्म, जैसे पार्टी वाले भी गए। हम्म। उसके बाद 85 में फिर पार्टी वालों ने, यहाँ के पार्टी वालों ने फैसला किया कि ऐसा ना हो कि पार्टी खत्म हो जाए, सही। हमारे पीपल्स पार्टियों के लिए मसला बन जाए। तो चाचा 85 में इलेक्शन में खड़ा हुआ था कौमी असेंबली में। कौमी से में जबरदस्त। वहाँ खड़े हुए। फिर 86 में इलेक्शन हुई बीडी में, उसी में मुझे खड़ा किया। बीडी में आपको खड़ा किया? लोकल बोर्ड में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ। उस वक्त तो गुलाम रसूल जुने जो साहब आए थे, चेयरमैन थे। चेयरमैन, सही। उसके बाद फिर खत्म हो गई वो, फिर सही। तो नहीं हुई इलेक्शन। फिर 2002 में इलेक्शन हुई, उसी में मैं मेंबर खड़ा हुआ था। सही। उस वक्त शायद पीर आफ्ताब के छोटे भाई थे चेयरमैन, हाँ, नाज़िम थे। नाजिम थे, बिल्कुल। फिर 2006 में जब तालके के हुए इलेक्शन, तो उसमें तालके में मैं खड़ा हुआ था। सही। हाँ, TMO में। हाँ बिल्कुल सही। फिर मैं रहा। अच्छा, फिर आप रहे? जी हाँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा पार्टी वालों से हो गया। सही। उसके बाद बैठ के इलेक्शन अच्छा, ऐसे सही। नहीं, खड़ा हुआ था भाई छोटा। फिर 2012 में, फिर 13 में पीपल्स पार्टी में, फिर उन्होंने बुलाया, फिर हम शामिल हो गए। शामिल हो, सही। फिर मैंने छोटे भाई को खड़ा कर दिया। सही। चाचा भी हयाती था, सही। जमील अहमद को खड़ा कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर 15 में वो बीमार हो गए, वो कैंसर, उनको कैंसर थोड़ी हो गई, उनका सही। इंतकाल हो गया। फिर अति फरियाल ने बोला कि उसका भाई आ जाए बड़ा। मैंने बोला बेटे को लाओ, मैं तो हज पे था। हाँ, सही सही। फिर वहाँ फ़ोन आया, बीर मुनवर ने बोला नहीं आप खड़े हो जाए। सही, जबरदस्त। मैंने बोला चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ, वापस आता हूँ मैं खड़ा। जबरदस्त। हज से आगे फिर मैं आ गया 15 में। 15 में आप आए? 15 में अच्छा, उसी टाइम आपके मुकाबले में कौन था? उस वक्त मेरे मुकाबले में फिर पागर एक मुरीद था। अच्छा, भी पागर साहब का मरीज था। उसने 2000-3000 वोट उठाए थे। अच्छा, नहीं वो तो आपके सामने। इस बार? इस बार मेरे सामने न। उसके बाद दूसरी इलेक्शन आई 18 वाली, उसमें अली नवाज शाह का बेटा खड़ा हुआ था। हाँ हाँ, चलिए। मसीह अली शाह, क्या नाम है उसका? शुजा अहमद शाह, बिल्कुल। अच्छा, आपका शुजा अहमद शाह था। अच्छा हाई साहब, एक सवाल है यहाँ पे आता है लोगों के ज़हन में, ये है कि इस बार जो इलेक्शन हुई है वो फॉर्म 47 की तहत हुई है। फॉर्म 47 की तहत हुई। आवाम का भी यही जहन में है, और जो तंजीम है वो भी है कि ये क्या वाकई इसमें हकीकत है फॉर्म 47 की? 45 के फार्म तो मिले जो एजेंट थे हमारे उनको। सही। और 47 वाला फार्म दिया था एसी साहब ने। अच्छा, उस वक्त पार्टी वालों ने बोला कि 47 फार्म हर हालत में जाकर लो। सही। तो मेरे छोटा भाई गए थे उधर एसी के पास, उन्होंने 47 फार्म में कामयाब है तो उसने दे दिया। ऐसे कह रहे हैं कि फॉर्म 47 मीन्स आवाम के साथ धोखा, वर्कर के जो खड़ा हुआ है उसके साथ धोखा हुआ है। नहीं, इधर नहीं हुआ है। तो ये इस मेरे सवाल करने का मकसद यही था जिसके लिए मैंने आपको कहा। अच्छा साहब, पहले जो खिदमत हुआ करती थी, बजटें कम हुआ करती थी लेकिन खिदमत होती थी सियासत में, ऐसा अब कम होने की क्या वजूहत है? ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप एक अच्छे मंझे हुए सियासतदान, और उसके अलावा शुरुआत से लेकर आपका सियासत में मतलब यही, तो क्या वाकई अगर देख रहे हैं? नहीं, हमें तो बहुत मिला है। रोड बने हैं हमारे, अगर बरसात में टूट गए हैं, हमारे डैमेज हुआ है, वो और बात है। हाँ, वो तो उसमें तो बहुत मिले एमपी। हैं। वाटर सप्लाई की स्कीमें मिले हैं और स्कूलों की बिल्डिंगें मिली हैं। अगर पहले की बनी हुई बिल्डिंगें गिरी हैं तो उसको भी रिपेयर करवाई। ठीक। उसके बाद जो अभी नुकसान हुआ हमारा,
अभी भी दिए हैं, मैंने पैसे रखे हैं 10 करोड़ सही, और जबरदस्त हमें हुकूमत की तरफ से मिले हैं, जबरदस्त। बिल्कुल बनवाएंगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बिल्कुल, बात वैसे नहीं तो है। रोडों की तो डेवलपमेंट वो तो इसका मैं खुद, क्योंकि मैं 5-6 साल पहले आया था तो मैंने रोड देखे थे। चाहे अब तो माशाल्लाह हर किसी को सहूलत हो गई है, जी 2-3 घंटे पहुंचने वाला आधे घंटे में पहुंच जाता है, जबरदस्त। ऐसा अवाम कहती है कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपुल्स पार्टी कन्वर्ट हुआ आसिफ अली जरदारी साहब। आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को उस हद तक संभाला है जिसके लिए मोहतरमा ने अपनी जान दे दी? बिल्कुल उन्होंने संभाला, पार्टी को चलाया और अब तक पार्टी को संभाल के आ रहा है। आता है इधर कोई ऐसा मसला होता है तो उसे बुला लेता है सही खुद और पूछता है क्या मसला है, सही। तो मसला हमारा हल कर देता है। अच्छा साहब, ज्यादातर हमारी बहन मसले हल कर देती है, सही। फरियाद। अच्छा, भुट्टो ने जिस चीज पर पार्टी बनाई, मेरे ख्याल से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। जी भुट्टो साहब ने इस चीज पर पार्टी बनाई, जी और रोटी कपड़ा और मकान। जी आप समझते हैं कि ये रोटी कपड़ा मकान का जो भुट्टो का एनालिसिस था जी हाँ और जो अब है, बिल्कुल क्या है, सेम ही है? बिल्कुल अभी भी दिए। अभी जो गरीबों को जो आ रहे हैं पैसे आ रहे हैं बैंकों में, सीधे उनके अकाउंट में आ रहे हैं। सही। छोटे छोटे जमींदारों को जो नुकसान हुआ है वो भी आ रहे हैं पैसे। अच्छा। जो अपने ट्रैक्टर खरीदे, जो भी खरीदे वो खरीद सकता है। और गरीब मिस्किन को पैसे आ रहे हैं वो भी 7,000 8,000 रुपये महीना आ रहा है। अच्छा, और अभी घर भी बनाकर दिए हैं। भुट्टो का आज़म ये नहीं था साहब, रोटी कपड़ा मकान नहीं भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। और रोटी का मकसद था भुट्टो का ज़राअत। भुट्टो का जो था ना, मैं आपको बता, रोटी का मकसद था ज़राअत, कपड़े का मकसद था इंडस्ट्रीज, मकान का मकसद था हमारे ये है क्या, कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? क्यों कि भुट्टो ने वो चीज अरेंज करके दी थी कि मेरी आवाम अपनी जमीनें करे, अपने उसकी कंस्ट्रक्शन हो, यही हो। तो उस चीज को, ये चीज हाई साहब माननी पड़ेगी कि हम उसको भुट्टो बड़ी जमींदारी खत्म हुई, अलाट हुए छोटे छोटे जमींदारों को, उनको मिली, अकलियत वालों को भी मिली, मुस्लिम वालों को भी मिली। जबरदस्त। वो अब भी अपने अपने जमीनों में बैठे हैं। अच्छा, अब भी अपने जमीन खेती बाड़ी कर रहे हैं। सही, जबरदस्त। और वही गरीब मिस्किन जिसके लिए आप बोलते हैं रोटी कपड़ा, उनको घर बना कर दे रहे हैं क्योंकि बरसातों में नुकसान हुआ, घर तबाह हो गया। ये हकीकत है कि बिलाल साहब ने बिल्कुल घर बना के दिए, इसमें कोई भी शक नहीं है कि बिलाल साहब ने बिल्कुल काम किए। अच्छा ही साहब, इसमें और भी बात कर रहा हूँ ना, छोटे जमींदारों के लिए अभी जो प्रोग्राम बनाया एग्रीकल्चर का, उसमें बहुत फायदा हो रहा है। जबरदस्त। हाजी साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस सवाल के लिए मुझे काफी दोस्तों ने भी रिक्वेस्ट की कि हाजी साहब से जरूर ये सवाल करना, क्योंकि हाजी साहब खुद जमींदार है। ठीक है, मेरे ख्याल में हाजी साहब 4 साल से जमींदार का माशी कत्ल किया जा रहा है। आप इस चीज को मानना पड़ेगा। माशी कत्ल किस हिसाब से किया जा रहा है? रेट ना देकर, जो फसल का रेट है वो रेट बिल्कुल नहीं दिए जा रहे, क्योंकि आप भी जमींदार हैं साहब। तो क्या समझते हैं, क्या ये चीज आगे चलकर अगर हमारी ज़राअत कम पड़ गई या कमजोर पड़ गई या खत्म हो गई, अगर हमारा जमींदार तबका खत्म हो गया, तो समझते हैं कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कहाँ पहुंचेगा? जैसे कि अभी कॉटन के बारे में बोल रहे हैं, अभी कॉटन का हाँ, कॉटन का भी रेट नहीं है, गंदम का भी रेट नहीं है, 7,000 से ऊपर जा रहा है। 1 किलो अगर काटते हैं तो उसका थोड़ा सा रेट कम आता है, 2 किलो काटते हैं तो उसका रेट ज्यादा मिलता है। सही। कॉटन भी हमारी कम हो रही थी, इस मरतबा बारिश पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई कॉटन, फसल बागात भी अच्छे हो गए। मतलब भाई साहब, आपके ज़हन के मुताबिक जो इनको रेट दिए जा रहे हैं वो बेहतर है या थोड़े बढ़ाने चाहिए? गन्ने का रेट भी बेहतरीन मिल रहा है। बढ़ाने के लिए हम यही कहेंगे कि जो अपना शुगर मंगा रहे हैं बाहर से वो न मंगाएं, ताकि शुगर का रेट बढ़ेगा। अच्छा। और शुगर कैन भी बढ़ेगा, लोग बढ़ाएंगे। ये तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, मगर वफाक वाले अगर माने तो अच्छी बात है। हाँ, वफाक, क्योंकि जब नून लीग की हुकूमत आई है तो जमींदार को नुकसान ही हुआ है साहब। ये चीज़ हमारी माननी पड़ेगी कि जमींदार उसमें थोड़ा पिस भी रहा है। चलो अच्छा है साहब, एक और सवाल, मंशात हमारा नौजवान नस्ल खा चुकी है साहब। ऐसे किनारा कैसे करो तो अच्छा ही है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। हाँ चलो।
नाज़रीन, आपका अपने होस्ट नॉलेज टीवी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ एक एवर की पर्सनालिटी द क्वीन ऑफ कलसुम नाज़ साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे आपकी लाइफ किस चीज पे चल रही है? कि जिंदगी में आपको ख्वाब नहीं देखने चाहिए, आपको ख्वाब सेट नहीं करने चाहिए, आपको मकासद सेट करने चाहिए। आपका मकसद सियासत जी बिल्कुल। या आप आज की सियासत के बारे में थोड़ा बताएं। बलूचिस्तान में सियासी पार्टियां हैं, कौम परस्त सियासी जमायतें हैं, यहाँ पे मजहबी सियासी जमायतें भी है और यहाँ ऐसी सियासी जमायतें भी हैं जो रातों रात बनाई जाती है और यहाँ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो फॉर्म 45 या 47 वाले हैं। अगर एक एमपी अपने हल्के के लिए कुछ बेहतर करना चाहे तो वो किस हद तक बेहतर कर रहा है? अगर एक एमपीए का असल मकसद मैं बताऊं तो एक एमपीए का जो है वो बेसिक मकसद यही होना चाहिए, अपने नुमाइंदे के साथ राब्ता रखना, अपने वोटर्स के साथ राब्ता रखना, अपने जो है ना वर्कर्स के साथ राब्ता रखना। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़ा था। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है एमपी नूर अहमद बुरगड़ी साहब। अच्छा सर, रेट के हवाले से थोड़ी बात करें। जमींदार को जो रेट दिया जा रहा है तो आपके मुताबिक क्या वो बेहतर है या आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जमींदार हजरात आपसे खैर अगर वो देखा जाए तो फर्टिलाइजर कीमतें बढ़ गई सही जबरदस्त, और भी उम्मीद है कि बाकी भी जो है टैक्स वगैरह भी बढ़ गए हैं अभी। सही। और अच्छा, ये सब हारी कार्ड मिल रहा है? हारी कार्ड मिल रहा है, अच्छा, लोगों को मिल रहा है जो जिम्मेदार है, जो उनको बोला गया है कि आप फॉर्म भरे, फार्म भर सही, फॉर्म भरे, हारी कार्ड मिले, जबरदस्त, और उसके लिए ये फैसिलिटीज है। और उसमें हमारी मीटिंग पे बैठी है, बिलावल साहब ने खुद कहा था सही कि ये आप इसमें इंटरेस्ट लो, और उस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं। जबरदस्त, ये तो बेहतर अमल है, जबरदस्त। साहब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हारी कार्ड हाजी साहब, आप देख रहे हैं कि एक नमाजी शख्स है ना, हाजी साहब जो भी बात कर रहे हैं परफेक्ट बात कराए साहब कर रहा है कि हारी कार्ड मिल रहा है। मिल रहा है का मकसद ये है कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोग फॉर्म फिल करें, सबको मिलेगा, ये एक बेहतरीन साहब का सवाल है। अच्छा साहब, एक और इल्जाम आपके पार्टी के सदर के ऊपर, शेख नाज का इशू, जिसका इल्ज़ाम आसिफ अली ज़रदारी साहब पर लगा रही है कि इसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब का हाथ है। तो पहले तो ये शेख नाज बनाना वफाक की नाजायज़ी नहीं है हमारे सिंध की तरफ? एक तो वो वफाक असेंबली में जो काउंसिल असेंबली में सही जब स्टेटमेंट दी थी उस वक्त इसने मना किया था आसिफ साहब ने कि सब सूबों से पूछो, सही, अगर वो कहें तो फिर आप करें, कहें तो आप करें, सही, नहीं कहें तो न करें। सही, जबरदस्त। वो तो आसिफ साहब ने पहले कह दिया था। अब उस बात को अगर दूसरा घुमा फिरा के बात करेंगे तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? अच्छा भाई साहब, पीटीआई का मुस्तकबिल आपकी नजर में? हमारे यहाँ तो नहीं है, पंजाब में पीटीआई थी, इधर तो नहीं है हमारे पे। आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में इमरान खान को वही रिस्पांस मिलेगा जो पहले मिला था? जो प्रोग्राम देखते हैं जो टीवी में या जहाँ पे आ रहा है, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। सही। अच्छा ऐसा जिसे आप एक बेहतरीन सियासतदानों में आपका शुमार हो रहा है, इसे ऐसा कोई सियासतदान है जो आपका फेवरेट हो, जिसे आप पसंद करते हो, जिसको आप लाइक करते हो? यहाँ के तो मीर मुनव्वर साहब अच्छे हैं, सही, गरीबों से मिलते हैं, हंस के मिलते हैं, और तुम्हें यूं हाथ देते हैं, ये तो जफ्फी पाकर हाथ देते हैं। जबरदस्त, चाहे कोहली हो, चाहे मेघवाड़ हो, चाहे भील हो, जो भी हो, मुसलमान गरीब हो। अच्छा भाई साहब, मोहतरमा का अक्स आप किस में देख रहे हैं, बिलावल में या जरदारी साहब, सियासी अक्स? ये न पीछे इसको काट दो। ओके ठीक। अच्छा साहब, मुल्क की इकानमी ज़ीरो लेवल पे आ चुकी है फिनेंशियली हवाले से। पहले तो हम यूनियन के मेंबर हुआ करते थे, अब शायद हम मेंबर भी नहीं है।
اس کا ذمہ وفاق ہے یا آپ سندھ گورنمنٹ کو ٹھہرا رہے ہیں؟ اچھا سر، بات کر رہے ہیں میرپور خاص. میرپور خاص میں میرے خیال سے 2 MNA، 4 MPA، 6 ڈسٹرکٹ چیئرمین، میونسپل چیئرمین، گوری صاحب، میر انور صاحب، 6 سے 7 بندے. اچھا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی کمی نظر آ رہی ہے جتنی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے میرپور خاص کی؟ دیکھو، لوکل بورڈ کو جو بھی ملتا ہے فنڈ، وہ اوروں کو تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر میر انور صاحب ہر ممبر کو ایکولیٹی دیتا ہے، اچھا، کیونکہ یہ تو ان پوت آیا تھا. صحیح اب یہاں ہمارے پاس مخالفت نہیں ہے، صحیح اگر پگارے کے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہیں، صحیح جو بھی دوست ہیں ہمارے ساتھ ہیں، سب ہوں. کو ایکولیٹی دیتا ہے برابر کے بنیاد پر. سب کو اگر 60,000 دینے ہیں تو سب کو 60,000، اگر 6 لاکھ دینے ہیں، 50 لاکھ دینے سب ہیں، کو سب کو مطلب برابر equal. کے بنیاد پر. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. ان کے ٹینڈر بھی ہو رہے ہیں. صحیح. ابھی ایک ٹھیکیدار آیا تھا، اس نے بولا ٹینڈر میں جا کر اٹھاؤ بھائی، میں تو نہیں بولوں گا مگر صحیح. اٹھاؤ. اچھا، میرپور خاص میں اس حکومت میں کیا نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں؟ دیکھو، گراس لیول پر جو لوکل بورڈ ہے ہوں، یا یونین کاؤنسل ہیں، صحیح. ہاں. وہ اگر کوئی اچھا اپنا چیئرمین ہے ہوں، تو وہ گراس لیول پر بھی اچھا کام کر رہا ہے. صحیح. یہاں ہمارے یہاں ایک تو پلیں ہوتی ہیں، بالکل صحیح. جیسے برک سولڈنگ ہوتی ہے، ہوں یا بلاک والی ہوتی ہے، ہوں، یا تھیتھی ہوتی ہے. صحیح. یہ 3 ہمارے روڈ بنتے ہیں جو گھروں کے گلیاں ہیں. ہاں بالکل بالکل، میں سمجھ گیا. دوسرا ان لوگوں نے کام کیا ہے، جو برسات میں ہمیں نقصان ہوا تھا ہوں، تو یونین کاؤنسل نے ارتھ ورک کر کے کچا ان کو بند باندھا تاکہ یہ باہر کا پانی ادھر نہ آئے، صحیح. گاؤں نہ ڈوبے. گاؤں نہ بھی صحیح. یہ بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. اچھا، ہمارے عبید اللہ برگڑی میں کام ہوا ہے، صحیح. اور ادھر دوسرا اپنا جیسے احمد خان یوٹی میں بھی یہ کام بہت ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے انٹرسٹ لیا صحیح. اسی میں. اچھا. اور یہاں پر جو یونین کاؤنسل خیر محمد برگڑی ہے، ہوں جو محمد ہاشم برگڑی کے نام سے ہے، ہوں، اسی میں ابھی ٹینڈر ہو رہے ہیں. صحیح. زبر. ہاں، انشاءاللہ 2 کروڑ کے قریب ہے ہوں. یہ انشاءاللہ ہم اچھا، یہ کریں گے. سب مجھے ایک چیز جس حوالے سے ایک ماہ سے میں گھماؤں، میں نے عام یوسیز میں، چھوٹی چھوٹی گاؤں والی یوسیز میں دیکھا ہے، مجھے ایک ڈسپنسری کی بہت کمی آ رہی ہے اور پینے کے پانی کی بہت کمی آ رہی ہے. پینے کے پانی کے لیے ایک تو واٹر سپلائی ہے، وہ تو دیتے ایم پی ایم این اے دیتے. ہاں بالکل، میں نے وہی کہا کہ پہلے میں نے 5 دیے تھے، زمان چال. ابھی میرے 5 ابھی میرے آ رہے اچھا، ہیں. 5 کس کس گاؤں میں دیے تاکہ میں لوگوں کو وہ بتا سکوں؟ جی ہاں، ایک تو میرے خاتے آتے ہیں میروا کے سامنے میروا. مٹو لگاری کا گاؤں ہے، صحیح صحیح. وہاں واٹر سپلائی دیا تھا. ہوں، دوسرا میرے قصبے میں آتا تھا بادل شاہ صحیح. یوتی، تو زبردست. بادل شاہ کا گاؤں تھا، آرائی برادری کا بڑا گاؤں تھا، وہاں واٹر سپلائی نہیں تھی، وہاں میں نے واٹر سپلائی دی، وہ بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. صحیح دوسرا حبیب اللہ برگڑی میں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. صحیح. دوسرا ہم نے بشیر آباد میں دی تھی. اچھا، ماشاء اللہ، زبردست. بشیر آباد کمپلیٹ ہے، زبردست. یہ بھی کمپلیٹ. باقی ان کے جو ہم نے پانی کے جو شاخوں تھے واٹر کو اس کے اندر تھوڑا سا بڑا کر کے ان کو ہمارے میں آنا چاہیے، وہ ہمارا وینسڈے کو پروگرام ہے، صحیح. انجینئر سے مل کے یہ سارا کام کرا کے دوں تاکہ لوگوں کو پانی ملے. ماشاء اللہ، زبردست صاحب. یہ مجھے بڑی خوشی. یقین کریں، یہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ میں نے 5 دیے، اگر ہر ایم پی اے میں نے 5 10 دے تو شاید 100 گاؤں میں پانی آ جائے. یہ بڑی بات ہے، بڑی مہربانی ہے. بلاول صاحب نے بہت ایکشن لیا. زبردست. بالکل بالکل. ہم نے روڈ دیے تھے، انہوں نے روڈ کاٹ اچھا، دیا. یہ سب ایک اور اہم سوال بلال صاحب کی طرف سے، کیونکہ میں نے بلال صاحب کی طرف سنی، وہ کہتا ہے کہ مجھے بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے، جس کے لیے بلال صاحب نے بجٹ بھی بڑھائے. تو ہے صاحب، بلدیاتی نظام کی ناکامی کی وجہ پاور، بجٹ یا چیئرمین؟ نہ پاور کا قصور ہے، نہ بجٹ کا قصور ہے. چیئرمین. بجٹ تو سب کو آتا ہے. اگر چیئرمین اگر انور صاحب جیسا ہوگا تو وہاں کامیابی ہے. آج صاحب آپ نے بہتر سوال دے دیا. آج صاحب یقین کریں، آپ سے بات اگر کرتے انور جیسا آدمی ملے، بالکل بالکل، میر انور، بالکل. بڑی مہربانی آئی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں اب لاسٹ کوسٹن میرا ہے صاحب، کیونکہ میں بھی پیپلز پارٹی سے محبت کرتا ہوں. ہائی صاحب، آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی از اے فنش.
کیونکہ محترمہ کے انکل چھوڑ چکے تھے، غلام مصطفیٰ خان، ممتاز بھٹو صاحب، ہمارے حفیظ پیرزادو، اور کافی اور بھی تھے جسے محترمہ انکل کہتی تھی، مطلب جسے بھٹو صاحب کے قریبی تھے. تو لوگوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. اسی ٹائم ایک عورت اٹھتی ہے جس نے قذافی اسٹیڈیم میں ڈنڈے بھی کھائے، دھوپ، جس نے زندگی میں کبھی کوئی چیز نہ دیکھی ہو، اس نے وہ دھوپ دیکھی، لوگوں کی سختی دیکھی، لوگوں کے ورڈ دیکھے، اور ایسا ہوا کہ قذافی اسٹیڈیم میں اسے ڈنڈے بھی مارے گئے. تو اسی عورت نے محنت کر کے پیپلز پارٹی کو سامنے لے کر آئی. وہ تھی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، جسے ہم مادر ملت کہتے ہیں. ملت بھی کہتے ہیں. بھائی صاحب، میرے 5 سال کے کیریئر میں ہر جگہ گھما ہوں، سندھ سے لے کر بلوچستان تک، جہاں بھی جاتا ہوں بھٹو صاحب کی بھی تصویر ہوتی ہے. آج بھی آپ جائیں غریبوں کے دلوں میں بھٹو صاحب بستا ہے. بالکل. تو محترمہ بیگم بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویر نہ لگانے کی کیا وجوہات ہے؟ کیا پارٹی کی طرف سے پریشر ہے یا یہ اپنی کمی ہے؟ کوئی پارٹی ہے، یہ ہماری اپنی خود کی کمی ہے، پارٹی کا بڑی مہربانی. ایسا بس آپ نے کہا، میرا دل خوش کر دیا. یقین کرو یہ میرا دلی سوال تھا. بڑی مہربانی. ایسا میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ میں آپ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے میسیج دیں جو ہماری منشیات میں ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ نوجوانوں کے لیے میں تو گزارش یہی کروں گا، ان چیزوں سے بچیں. یہ چیزیں گھر کی تباہی بھی کریں گی، زبردست، خاندان کی بھی تباہی کریں گی. یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ گندی چیز ہے. یہ جو گٹکا ہے، ماوا ہے، ہیرون ہے، یہ جو اچھا ایسا نوجوانوں کے لیے آپ کا میسیج؟ جو ماوا ہے، جو رات کو جو کھاتے ہیں نیند نہ آئے. اگر یہاں ہمارے جو یہاں کے ذمہ داروں کے باپ نے بیٹے کے اوپر کلاڑی اٹھا دی. صحیح، یہ تو ہے ماوے نے خشک کر دیا، دماغ آؤٹ کر دیا. صحیح، زبردست. پھر بڑے بیچ میں پڑے، ان کو چھوڑایا، لے گئے اسپتال. اب تو الحمدللہ ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اب ان سے میں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ بولا چاچا میں پاگل ہو گیا تھا. یہ تو پھر چیز گندی ہے. بالکل. تو نوجوان میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے ان سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے دور رہیں. اللہ آپ کو توفیق دے گا پڑھائی میں، اسٹوڈنٹ میں اپنا کامیابی کریں، تاکہ ودندڑ واپار اتم کھیتی. زبردست، مطلب کاروبار کرو، پڑھائی کرو. جاب میں ملتی میرٹ سے ملتی. باقی جو کچھ ہوتا میرٹ وارو دور اگیوں دور میرٹ جو जेके असीं रखंदासीं त इंशाअल्लाह ताला अॼु बि असांजा छोकिरा अमेरिका में जॉब करे सघनि था. مہربانی. जेकॾहिं मेरिट न हुजे त असांखे कुझु कोन मिलंदो. مہربانی. ناظرین کیا کریں ہم آپ کی خواہش اور محبت کے خاطر کبھی 500 کلومیٹر، کبھی 600، کبھی 1000 کلومیٹر بھی کر کے جاتے ہیں کہ آپ اس نوٹیبل شخصیت کے خیالات سننا چاہتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ایم پی اے جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کے خیالات عوام کے لیے کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے کیا ہوتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کس مطلب چیز کو پسند کرتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. لیکن کیا کریں، بیچ میں آ جاتا ہے ٹائم، ہمارے پروگرام کا ٹائم مخصوص ہوتا ہے. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی نوٹیبل شخصیت کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل براج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.